जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे अंक बनाए हैं विगत पिछले 20-25 वर्षों में, जिसमें हमने मत्स्य रेखा का जिक्र किया है। आज हम पामिस्ट्री के ऊपर बोलना चाहते हैं और ये अंक बहुत अच्छा हो सकता है। एक चिन्ह आपने देखा हो मत्स्य का, जिसको मछली का निशान कहते हैं। मछली जैसी आकृति हमारे हाथ में दिख जाती है कई बार, लेकिन अगर यही मछली जैसी आकृति उल्टी दिशा में हो तो आपने कहीं किताब में पढ़ा या किसी वीडियो में सुना कि मछली की आकृति हमें धनवान बनाती है, मछली की आकृति बहुत सारा धन हमें दिलाती है और जीवन में हम बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन यही मत्स्य रेखा अगर विपरीत दिशा में हो तो ये राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाती है। आज एक नया आप रूप में इस अंक को सुनेंगे, क्योंकि आपने हमेशा मत्स्य रेखा के बारे में पॉजिटिव सुना होगा, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी चिन्ह होते हैं। अब आप कहीं अपनी हथेली में देखते हैं और आप किसी से सुन रहे हैं कि मत्स्य रेखा ने तो धनवान बनाना है। आप कह रहे हैं, कहाँ साहब, मेरे पास तो इतना बैंक लोन है, इतना कर्ज चढ़ा है, मैं ये सब बातें झूठी हैं। तो झूठी इसलिए महसूस होती हैं कि हम सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कई बार सुनते नहीं हैं या कई बार सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से बताया नहीं जाता। खैर, आज का पहले हम पंचांग देखेंगे। 4 जनवरी सन 2023, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज त्रियोदशी है, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिए, मछली का निशान पूरा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक आकृति नुमा हमें जब ढंग से देखेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में हमारी हथेली में ये मत्स्य की आकृति बनी है। अब इसका सकारात्मक पहलू तो आपने बहुत सुना होगा, आज इसका नकारात्मक पहलू सुनिएगा, लेकिन सब्जेक्ट है, इसको सुनिएगा, उस हिसाब से सुनिएगा। तो आइए, सबसे पहले आप एक हथेली देखें। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये हथेली है। अब इसमें हथेली के बीच में हमने ये मत्स्य रेखा बनाई है उल्टी दिशा में। इसका मुख देखें, ये एरो की आकृति आपको दर्शा रही है कि इस मत्स्य का, इस मछली का मुख हथेली के नीचे की तरफ है, आपके मणिबंध रेखाओं की तरफ है। मणिबंध रेखाएं कहाँ होती हैं? ये लहरदार जो 3 रेखाएं नीचे की तरफ होती हैं, ये मणिबंध रेखाएं होती हैं। तो मत्स्य का मुख नीचे है और उसकी पूंछ जो है वो ऊपर की तरफ है। हथेली में अगर यही आकृति मछली की ऐसे आपके हो तो ये धन का विनाश करने वाली आकृति होती है, यानी कि आपकी हथेली में धन नहीं रुकेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपने हथेली को ऐसे देखा, उसके बीच में आपने मत्स्य का चिन्ह देखा, मुख नीचे की तरफ देखा। अक्सर यही आकृति हमारी हथेली में मणिबंध से थोड़ा ऊपर होती है। ये हमारे मणिबंध है, यहीं से देख लीजिए आप, ऐसे ही देखिए, इसको समझ लीजिए। आपकी हथेली में ये जो होती है ना लहरदार रेखाएं, ये मणिबंध होती है। इसमें जो ज्वाइंट होता है ऊपर की तरफ, आयु रेखा का ज्वाइंट होता है, यहाँ एक मछली जैसी आकृति बनती है, ऊपर को जाती है। वो आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन हथेली के बीच में जा कर के और मछली का उल्टी दिशा में, यानी कि पानी के अंदर वो गोता लगा रही है, पानी के अंदर गोता लगा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। मछली को प्राण मिल रहे हैं, लेकिन ये निशान हमारे धन के लिए अशुभ होगा। क्यों? हमारी हथेली के नीचे केतु होते हैं, यहाँ जहाँ ये उकड़ा हुआ हिस्सा होता है, और हथेली के मध्य में राहु होते हैं। राहु और केतु के मध्य में ये मीन का निशान नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर से आपकी हथेली में फेट लाइन ना हो, जिसको हम सेक्टर लाइन कहते हैं। आप ये भी अपनी हथेली में देखिए। ये आपकी हथेली है। इस हथेली में ये बीचों बीच जो महीन रेखा गई है, ये एरो का निशान आप देख रहे हैं, ये भाग्य रेखा कहलाती है। अनेकों बार इस पे बोल चुका हूँ। ये भाग्य रेखा भी आपके हाथ में न हो, ये भाग्य रेखा भी नहीं है और मछली उल्टी लटकी हुई है। ऐसी स्थिति में पुरजोर कोशिश करने के बावजूद भी
हम पेट भर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं आ सकती। अब इससे भी एक विकराल स्थिति मैं आपको बताता हूँ, इससे भी एक विकराल स्थिति मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है, वो आप वैसे ही समझिए, विदाउट स्क्रीन ऐसे ही समझिए। यही मछली हथेली में है, उल्टी स्थिति में बनी है, और मैंने हज़ारों बार बताया है, आज से नहीं 30 सालों से एक चीज़ को बता रहा हूँ। ये झरोके हथेली में, ये झरोके आर पार दिखती हुई उंगलियों में झरोके, ये 3 निशान हों तो बहुत ज़्यादा धन के लिए किल्लत उठानी पड़ेगी। पूरा प्रयास करने के बाद भी धन की हमेशा जीवन में कमी बनी रहेगी, हमेशा अभाव बना रहेगा और धनहीन व्यक्ति होने लगता है। ये ऐसी विकराल आकृति होती है। अब एक चीज़ और सुने, आपने देखा हो ग्रहण आकृति, हमारी हथेली में एक स्थान पर चंद्रमा है और एक स्थान पर सूर्य है। कहाँ है, देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये गद्दी नुमा पोर्शन, ये चंद्र है जहाँ आप एरो का चिन्ह देख रहे हैं। ऊपर उठते हैं, ये स्थान सूर्य पर्वत है, ये स्थान सूर्य पर्वत है। यही मछली देखें, चंद्र पर देखें। अब यह चंद्र पर उल्टी दिशा में मछली हो, यहाँ चंद्र पर भी ऐसे उल्टी लटकी हुई है ना, नीचे की तरफ उसका मुख है, तो ये चंद्र ग्रहण की स्थिति भी बनती है। और सूर्य पर भी यही स्थिति हो तो ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। लेकिन कई बार मछली क्या करती, हमें बड़े ध्यान से रेखाओं के मिलान से देखनी पड़ जाती है। अब ये स्थिति हमारे लिए शुभ नहीं है। चंद्र ग्रहण होगा, मानसिक तनाव रहेगा, नानाभांति के विचार रहेंगे, विचारों में स्थिरता नहीं रहेगी, नींद आने की समस्या रहेगी, अधिक सोचने की समस्या रहेगी, कफ, नज़ला, कोल्ड, इन सब की शिकायत रहेगी, एलर्जिक समस्याओं से आप घिरे रहेंगे। सूर्य पर यदि होगा, यश को नुकसान पहुंचाने वाली होगी। यश कीर्ति की पताका जीवन में फहराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपनों में ही अपना सम्मान घुटता, दम घुटता नजर आएगा। विद्या के लिए हनन योग उत्पन्न होगा। देखो, एक चिन्ह राजा से रंग बना रहा है, चाहे वो विद्या में रंग बन रहे हो, धन में रंग बन रहे हो, स्वास्थ्य में रंग बन रहे हो, है ना। तो ऐसा कभी मत समझ लेना कि कोई चीज़ हथेली में है तो वो पूर्ण रूपेण शुभ लाभ देगी। उसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। हर चीज़ के दवाई है, हमें स्वस्थ भी करती है, लेकिन कई बार साइड इफ़ेक्ट भी उसके होते हैं। दोनों बातें। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को अपना हाथ दिखाते हैं या कोई भी बात ऐसी, आपके पास कुंडली नहीं है, अपना भाग्य बढ़ाना चाह रहे हैं, या किसी समस्या में ग्रसित है, उस समस्या से निकलना चाह रहे हैं, तो उसके दोनों पहलू को आपने नाप के तोल करके तब उपाय करने चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। खैर, ये बात तो हुई है कि मत्स्य रेखा ये हमें रंग बनाती है, कमज़ोर बनाती है। अब इसी मत्स्य रेखा में एक शुभता और देखिए, ये लास्ट चिन्ह बता रहा हूँ, उसके बाद कभी आगामी अंकों में आपको बताऊँगा। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, यह हथेली है, आपकी गोल गोल आयु रेखा यहीं से सट करके ऊपर की तरफ क्या जा रही है, आपकी फेट लाइन जा रही है, भाग्य रेखा जा रही है, एरो का निशान। यहीं पर नीचे मछली है और इस मत्स्य का मीन का मुख जो है ऊपर की तरफ है, या इसे ऐसे कह लें, मत्स्य के मुख में से ये भाग्य रेखा प्रवीणता के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। प्रवीणता के साथ मतलब अच्छे तरीके से, यदि मीन के मुख से भाग्य रेखा का उदय हो, अब आइए, तो ये राजा की तरह आपको जीवन जिलाएगी। आप अपने दम पे, अपने खम पे, अपनी मेहनत पे, अपने पुरुषार्थ पे अपने जीवन को शानदार बना लेंगे। आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भगवान और माता पिता का आशीर्वाद आपको चाहिए, ज़िंदगी को जीत ले जाएंगे आप। तो ये ऐसा भी योग होता है, मत्स्य का उल्टा होना और मत्स्य का सीधा होना बड़ा जीवन में सांप सीढ़ी वाला खेल हो जाता है ना। तो ये आज हमने आपको बताया। अब किसी व्यक्ति की हथेली में मत्स्य का उद्गम स्थान उल्टा हो, तिरछा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? दो ही बातों से वो जीत सकता है। गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान, भगवान भैरव की साधना। हाँ, भगवान भैरव की साधना करें और शनिवार राहु से संबंधित
विभिन्न प्रकार के आप उपाय करें, तब निश्चित तौर से इस जो विपरीत रेखा है इसका फल आपको विपरीत नहीं मिलेगा। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जिन व्यक्तियों के पास डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय में कन्फ्यूज़न हो, उन्हें अपने हाथ की रेखाएं दिखा करके कहीं न कहीं अपने जीवन में वो बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव चलता है, यश अपयश मिलता है, धन का अभाव भी होता है तो धन का बढ़ाव भी होता है। लेकिन आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, कुंडली नहीं है, तो किसी अच्छे पामिस्ट को अपना हाथ दिखा करके ज़िंदगी की बाजी आप जीत सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। पहली बार मैं इस आयोजन में आया, गुरु जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी कि आज हमारे बच्चों में संस्कार का पतन हो रहा है, लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अंदर की जो समझ शक्ति है वो इतनी घट रही है, जिस कारण पारिवारिक क्लेश, सामाजिक क्लेश, ये जो अशांति की वजह से ये सारी चीज़ें फैल रही है। गुरु जी के द्वारा दिए गए प्रवचन, उनका ज्ञान, उनका तरीका और हमारा जो पौराणिक संस्कार है, ये सब हमें इन सारे गुणों से लवरेज करता है। और मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे अगर इन चीज़ों से जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति और एक धरती पे जो स्वर्ग कहते हैं वो कल के समय में आ सकता है। हमें बस एक दिन के प्रवचन में ये पूरा भरोसा हो गया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।